तो मेरे पटवारी भाइयों, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया से आपकी पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी यार। नहीं भी चल रही है तो मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पर यार ये भी प्रैक्टिस सेट दूसरा है। मैं लगभग यहाँ पर 50-60 प्रैक्टिस पेपर लेकर के आने वाला हूँ। तो कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे दोस्तों, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब का एक ही फंडा है, अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, अपने गांव के अंदर देख लीजिए। कोई कमजोर होता है वो भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उसका कारण है यार, एक ही कारण है कि बेचारा वो मेहनत बहुत करता है, प्रैक्टिस। तो यहाँ प्रैक्टिस मांगता है, जो दूसरे लोग नहीं करते वो आपको करना है दोस्तों। बार बार बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ पढ़ कर एक ही चीज को 10 बार पढ़ते हैं यार, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक बार सिलेबस खत्म कर दिया तो अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बस। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मैं आपकी करवाऊंगा और दोस्तों 90 नंबर जो है दिलवाने की गारंटी मेरी, अगर अंत तक आप मुझसे जुड़े रहे तो। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। देखिए, ये पहला एनालॉजी के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके दोस्तों 4 नंबर के। यानी जिस प्रकार से पक्षी हवाई जहाज से संबंधित है, इसी प्रकार मछली किससे होगा। देखिए, पक्षी भी हवा में उड़ता है और हवाई जहाज भी हवा में उड़ती है। इसका मतलब क्या है, मछली जो है पानी में तैरती है और नाव भी पानी में तैरती है। क्लियर है ना दोस्तों, मिल गए ना दोनों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये अल्फाबेट वाला एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%। इसमें आपको, अगर एक मैं विद्यार्थी हूं और आपको मैं बताऊं, विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों आपको ए टू जेड तक अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर है। जैसे एल 12 पर होता है, एक्स 24 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, इस प्रकार से। अब यहां पर देखें दोस्तों, तो आपको उल्टा भी याद होना चाहिए। जैसे आपने अगर देखा, यहां से ए से लगाकर जेड तक चलते हैं और जेड से लगाकर वापस ए तक चलते हैं, तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। ए के बाद बी आएगा, जेड के बाद यहाँ वाई आएगा उल्टा, तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए, तब जाकर के ये आपके क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। तो यहां देखिए, ये दे रखा है यहां पर DCBA, इसको ये लिख रहा है दोस्तों WXYZ। यानी डी का डब्ल्यू होता है, यानी देव नाम से मैंने समझा रखा है। सी और एक्स शख्स नाम से मैंने समझा रखा है, कोई शख्स होता है बड़ा, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। बी वाई, यानी बी के विपरीत वाई होता है, यानी बॉय। ए जेड, यानी आजाद नाम से इसे आप याद रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो आपको दे रखा है, ये इसके विपरीत वाले अक्षर इससे दे रखे हैं, तो दोस्तों हम भी इनसे जो है विपरीत लगा देंगे। यानी कि आई, जे, के और एल। आई का होता है दोस्तों इंडियन रेलवे, आई का इंडियन, आर का रेलवे, तो आई का उल्टा आर होता है। जे का होता है जंगल क्वीन, जे का जंगल, क्यू का क्वीन, तो क्यू हो जाएगा इसका उल्टा। तो आपने जैसे ही देखा इस ऑप्शन में सबसे पहले ही दोस्तों यहां पर आर है। जब आपने देख लिया पहला कि लेटर ही यहां पर आर है, तो मुझे बताइए यहां पर कोई और आर है क्या? यहां पर नहीं है। आर किसमें? सिर्फ इसमें है, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप चाहे कि सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप, तो फिर भी बता दीजिए। तो यहां पर आप के से आगे देखिए कपिल शर्मा है, तो के और पी, कपिल शर्मा हो जाएगा ना। कपिल शर्मा को सब जानते हैं, तो के का विपरीत जो है पी आता है उल्टा। और एल का देखिए लव, LOVE से आपको ध्यान रखना है। लव में यानी कि एल का उल्टा जो है ओ होता है विपरीत, वी का ई होता है। तो ये आपके 4 अक्षर तो यहां से लेटर यहां से कंप्लीट हो गए। तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत ओ। तो देखिए RQPO। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना? ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना यार, बिल्कुल भी गलती मत करना इसे यूं ही छोड़ करके जाने की। मैं बता रहा हूं, इस तरह से कोई मेहनत नहीं कराएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प में से विषम शब्द छांटिए। विषम का मतलब है दोस्तों कि 3 तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, सबसे अलग। अगर यहां पर देखेंगे, एक तो बल्ला है दोस्तों, और एक स्टंप है, और एक गिल्ली है। यानी क्रिकेट में हमें बताया 3 स्टंप होते हैं, इसके ऊपर ये गिल्लियां रखी जाती है, और एक बल्ला है। तो मुझे बताओ तीनों किसके बनते हैं? थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, लकड़ी के बनते हैं तीनों। ठीक है, लेकिन एम्पायर लकड़ी का बनता है क्या? नहीं बनता है ना। तो यानी कि ये बी वाला ऑप्शन जो आपके इसमें सही, यानी कि ये सबसे अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं पहले बता देता हूं। हालांकि आप कर तो लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से जो है जल्दी कर पाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे इसके अंदर सम या विषम ढूंढेंगे, तो सारे जो है इसके अंदर विषम में। देखिए दोस्तों, 133, 253, 231 और 209 सारे जो है विषम है। अब इसका मतलब हम क्या करें ऐसा, यानी कि इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे दोस्तों, तो 11 का भाग जा रहा है इन तीनों में, तो 11 का भाग चला जाएगा, एक के अंदर नहीं जाएगा। आप देखिए 133 की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो एक बार जाएगा इधर, 2 बचेगा, 2 और 1 बच जाएगा, यानी 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। लेकिन 253 में अगर दोस्तों आप 11 का भाग देंगे, तो ये लगभग 2 बार जाएगा इधर, कितना बचेगा? 3। तो 3 बार ये इधर 23 बार चला जाएगा। 231 की बात करें दोस्तों यहां पर, तो 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा और 1 यहां उतर जाएगा, तो 11, यानी कि 1 बार चला जाएगा। और 209 की बात करें दोस्तों, यहां से 11 का भाग देवे हम, तो कितनी बार? 1 बार जाएगा, 9 बचेंगे, 99, यानी 9 है ना, 11 99 19। तो देखिए तीनों के अंदर 11 का भाग जा रहा है, लेकिन 133 इसके अंदर नहीं जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये सबसे अलग हो गया यहां पर। अब यार एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, गुरुजी आपने तो है इसको प्रैक्टिस कर रखी है आपने, इसीलिए आपको तो आ रहे हैं, आपने इसके सॉल्यूशन देखे होंगे। मैं यार अब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उत्तर कभी नहीं देखता पहले।
मेरी एक आदत है कि मैं प्रैक्टिस करता हूं कि ये मुझे आएगा नहीं आएगा, है ना। सामना करना सीखिए सबसे पहले चीजों का। ऐसा नहीं कि भाई उत्तर देख लिया और फिर मैं आपको बताऊं यार ये गधे वाला काम नहीं करता हूं, ना मैं तुम्हें गधा बनाना चाहता हूं। स्मार्ट वर्क कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा। ये ऐसा एक टीचर कभी आपको नहीं बोलेगा, लेकिन यार मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं आपको बताऊंगा ये चीजें सारी। ठीक है, चलते आगे। अब देखिए कि दिए गए अनुक्रम में एक पद जो है लुप्त है, यानी कि दोस्तों यहां पर आगे जो है गायब है। लुप्त का मतलब गायब है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी कि ये कुछ एक अनुक्रम लग रहा है, इसके अंदर एक पैटर्न लग रहा है दोस्तों, वो हमें पकड़ना है। देखिए यहां पर दे रखा है आपको CLHQMV, आगे पूछ रहा कि भाई आगे क्या होगा इस जगह पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि A to Z आपको जो है नंबर्स याद होने चाहिए दोस्तों। उससे क्या है कि स्पीड बढ़ती है आपकी, भीड़ से अलग निकल जाएंगे आप। जैसे ही मैं अगर बात करूं यहां से C से H की, तो C तीसरे पे होता है, H होता है दोस्तों यहां पर 8 पे। 13 से 8 पे गए यानी कि +5 जुड़ा है। 8 से फिर गए दोस्तों, M 13 पे होता है, तो 8 से 13 पे यानी कि +5। और M से अब जाना है 13 पर, क्योंकि हर बार प्लस जो है +5 5 हो रहा है। तो M से अगर 5 जोड़े, यानी 13 में अगर 5 जोड़े तो कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। अब 18 होता है दोस्तों, तो ये 18 पे क्या आता है, R आता है। क्लियर है, R आता है। तो देखिए इन सब में से सबसे पहले R यहीं पर है, यानी कि A ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, आप पीछे चाहे तो नहीं करेंगे तो भी वहां पर चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ R एक ही जगह पर है। आप पीछे वाला भी देख लीजिए, आप L जो होता है 12 से आप 17 पे जाएंगे, Q 17 पे होता है तो +5 हो रहा है। फिर 17 से आप 22 पर जाएंगे, V 22 पर होता है तो +5 हो रहा है। फिर यहां पर जाएंगे दोस्तों आगे +5, यानी 22 में +5 रखेंगे तो कितना होता है, 27। 27 आप बोलेंगे कि सर A to Z तक तो जो है, A to Z तक तो सर 26 लेटर्स होते हैं, तो 27वां कहां से लाए, तो दोस्तों A को वापस रख दीजिए आप, A को Z के पीछे रख दीजिए, तो ये 27वां बन जाएगा, 27 पे A आ जाएगा वापस। तो R है, देखिए R है, ये वाला ऑप्शन ही आपका। ठीक है, आप चाहते हैं सिर्फ R पर आकर ही रुक जाते, ये होता है स्मार्ट वर्क दोस्तों। तो एग्जाम के अंदर वही ऐसे ही करना है, ये फालतू ए वे निकालने मत बैठ जाना अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो। ठीक है, मजा आ रहा है ना, सीरियस नहीं होना यार, बढ़िया से पढ़ो आराम से मजे से। आपका भाई है, देखना आपको 90 नंबर दिला करके रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहना बस आप, बस आपका एक ही काम है, रोज आए वीडियो रोज देख लेना, 1 घंटा कोई वेस्ट नहीं होगा, बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे। जैसे ही वीडियो आता है 1 घंटा चुपचाप बैठ के ईयरफोन लगा के, अगर है तो बैठ जाए एक साइड में, है ना, चुपचाप कहीं पर, ताकि आराम से जो है इससे आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए आप 90 में से 90 नंबर ला सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। यानी कि आप स्कूल के अंदर पढ़े हैं, आपने देखा आपके रोल नंबर्स होते हैं, हाजिरी नंबर होते हैं, तो ए वाला सबसे पहले होता है, वी वाला जेड वाला सबसे लास्ट में होता है। आपको यहीं पर ऐसा ही करना है। तो आप देखेंगे सभी के अंदर पहला लेटर जो है यहाँ पर आर आर है, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब दूसरा लेटर ढूंढेंगे सभी के अंदर, यहाँ देखेंगे ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, तो ए वाला सबसे पहले आ जाएगा, ये आर ए वाला, तो RANDOM ये आ गया दोस्तों पहले। अब दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, इसमें ओ है, इधर ओ है और इधर ई है, तो ई आ जाएगा, है ना, रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट आ गया। अब ये दोनों बचे हुए, यानी ना तो ये नीचे आ सकता है ना ये आ सकता है, क्लियर है, दोनों बचे हुए हैं। अब RO इसमें भी है, RO इसमें भी है, पता नहीं चल रहा है। अब तीसरे पे जाइए आप, यहां इसके अंदर बी है, इधर देखेंगे सी है, तो सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, तो ये रोबर आ जाएगा। ये तीसरे नंबर पे आ गया हो, तो लास्ट में कौन सा आएगा, फाइनल, यही तो आएगा लास्ट में, क्योंकि ये तो तीसरे नंबर पे आ गया। क्लियर है ना दोस्तों, ऐसे चलना है नीचे की ओर, तो नीचे तो ये आएगा रॉकेट बचा हुआ। देखिए ये जम गया, यहाँ पर आर आर यहाँ आ गए, ए सबसे पहले आता है, ए आ गया, उसके बाद ई आता है, फिर ओ में से पता नहीं चला, फिर तीसरा देखा तो बी सबसे पहले आता है, सी। क्लियर है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, वहां पर ध्यान रखना, तो आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए इसके अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, निम्नलिखित श्रेणी में कितने सात ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए। यानी कि ये 7 हैं, सम से पहले आना चाहिए, यानी सम इसके पीछे होना चाहिए, और बोल रहा है कि आगे भाई विषम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सम होना चाहिए, है ना। उल्टा पूछे, उल्टा बोल दिया आपको फंसाने के लिए, बच्चे यहां पर जो है गुमराह हो जाते हैं, हमें ऐसा नहीं होना है। ये बोल रहा है कि भाई आगे जो है विषम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो सम होना चाहिए, क्योंकि संख्या तो दो ही होती है, सम या विषम। तो इस प्रकार से इसका मतलब है आगे भी सम पीछे भी सम होना चाहिए। तो यहां देखिए, यहां तो आगे विषम है, नहीं होगा, यहां पे भी आगे विषम है, ये भी नहीं होगा। यहां देखेंगे तो दोस्तों पीछे विषम है, तो हमें तो दोनों सम चाहिए। यहां देखेंगे तो यहां पे भी नहीं होगा, पीछे विषम है। सिर्फ देखिए ये एक ही ऐसा है, ये 7 जिसके अंदर आगे 2 है, ये सम है, पीछे 6 है, ये भी सम है। अगर इस 7 में देखेंगे तो आगे विषम 5 है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ एक 7 ऐसे हैं, कितने दोस्तों, एक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहां पर। क्लियर है दोस्तों। हाँ, एक चीज है यहां पर दोस्तों, देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों।
वहां पर जाइए, आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर जाने के बाद A+ Academy लिखिए, वहां पर A+Academy, है ना। कोई भी बीच में स्पेस मत देना, लगातार ऐसे लिखते जाना A+Academy, आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा। वहां पर जो यूट्यूब का लोगो है ये वाला दोस्तों, है ना, ये वाला चैनल है, जाकर के ज्वाइन कीजिए यार। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट में वहां पर मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ, कभी भी आप इसे देख सकते हो। और यहाँ पर यूट्यूब का लिंक भी है डायरेक्ट, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं यार। बहुत ही यूनिक फीचर के साथ मैं डालता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए। एक बार जाइए, विजिट कीजिए प्लीज यार, एक बार जाकर के उसे चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर देखिए कि 4 टीमें आपको दे रखी है, T1, T2, T3 और T4, है ना। अब ये बोल रहा है कि भाई टीम T3 जो है सबसे कम रन बनाए, तो ये लो T3 को यहां रख दिया हमने, सबसे कम रन बनाए। अब आगे बोल रहा है टीम T2 ने टीम T4 से अधिक रन बनाए परंतु T1 के बराबर नहीं बनाए। यानी T2 है भाई साहब, ये T2 जो है इसने T4 से अधिक रन बनाए, यानी कि जिधर मुंह खुला होता है वो अधिक का होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये बोल रहा है कि परंतु T1 के बराबर नहीं बनाए, तो इसका मतलब T1 ने ज्यादा बनाया ना, इनडायरेक्टली उल्टा बोल रहा है आपसे कि भाई T1 के बराबर नहीं बनाए, इसका मतलब T1 ने सबसे ज्यादा बनाए। क्यों T1 के बारे में हमें बताया कि सबसे ज्यादा, और T3 तो पहले ही दे दिया कि भाई सबसे कम बनाए, तो ये सबसे कम यानी कि सबसे कम हो गया। जिधर ये तिकोना मुंह होता है दोस्तों वो कम वाला होता है, क्लियर है ना। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक बार इसे वापस देखिए, जिसको कम समझ में आता है ये कि कम ज्यादा वाला किधर होता है, तो देखिए ये मुंह खुला रहता है, इधर ये तो होता है ज्यादा, और जिधर ये तिकोना भाग रहता है दोस्तों ये होता है कम, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए, तो पहला सबसे ज्यादा इसने बनाया, दूसरा सबसे ज्यादा और तीसरा सबसे ज्यादा इसने, यानी कि T4। आपका आंसर T4 कहां पर है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, 99 डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चले आगे। अब अगला है आपके पास, यहां पर दे रखा है, यदि एक कूट भाषा में COLUMN को 198327 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में COMMON को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें नहीं फंसना है। जब भी आपको लगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब भी आपको लगे कि भाई इस प्रकार से यहां दे रखा और सारे के सारे जो अल्फाबेट है यहां पर सेम टू सेम मिल रहे हैं, देखिए C यहां पर मिल रहा है, O भी मिल रहा है, M भी यहां पर है, O भी यहां पर है, N भी यहां पर है, सारे के सारे ऐसे ही है, बस आपको ही वही करना है। देखिए यहां पर क्या दिया था इसने, COLUMN, तो ये C को लिख रहा है दोस्तों 1, और O को लिख रहा है 9, L को लिख रहा है 8, और U को लिख रहा है दोस्तों यहां पर क्या लिख रहा है 3, और M को लिख रहा है दोस्तों यहां पर 2, और N को लिख रहा है 7। इस प्रकार से अब हमसे पूछ रहा है कॉमन के लिए, COMMON के लिए क्या आएगा, हमें पता है C के लिए देखिए 1 रखा था तो हम भी 1 रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है O के लिए क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो ये 9 रखेंगे। फिर M के लिए क्या रखा था दोस्तों, देखिए 2 रखा था, तो हम इन दोनों के लिए 2 2 रख देंगे। M क्योंकि 2 रख रहा है हर बार इसको। O की बात करें तो O के लिए 9 रख रहा है तो हम 9 रखेंगे। N की बात करें, N के लिए 7 रख रहा है तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर मिला लीजिए आप, 19 22 97 कहां पर आ रहा है दोस्तों, ये देखिए 19 22 97 यहां पर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि भाई सेम टू सेम अल्फाबेट इसके अंदर भी मिल रहे हैं, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो उसने वहां पर कोड लिख रहा है हम भी वही कोड वहां पर लिख देंगे, क्लियर है दोस्तों। आगे चले। अब यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से ये जो बोल रहा है इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर ये बोल रहा है चेयर को क्या लिखा जाता है, CHAIR। हमें पता है कि आप, मैंने बताया था पहले, आपको विपरीत पता होना चाहिए A to Z तक, और वापस A to Z तक, और Z से वापस दोस्तों A तक आपको पता होना चाहिए विपरीत कौन सा आता है। मेरे वीडियोस है कोडिंग डिकोडिंग, आप देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार तरीके से बता रखा है। यूट्यूब पर शायद आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं किसी कॉपी करके यहाँ पर नहीं बनाता हूँ वीडियो, है ना। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बच्चे यार स्मार्ट वर्क करना सीखे और एक उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो यार, जिससे कि कोई क्वेश्चन गलत भी ना हो और सटीक हो और कम समय के अंदर हो, ठीक है। अब देखिए C का उल्टा दोस्तों यहां पर देखेंगे, C है यहां पर, C को इसने क्या लिख रखा है, E लिख रखा है, फिर G, फिर C, H और फिर T। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 से आप 5 पर गए तो +2 किया आपने, H से आप G पर गए यानी कि 8 से आप 7 पर गए तो -1 किया, फिर आप 1 से वापस 3 पर गए दोस्तों तो +2 किया, फिर आप 9 से 8 पे गए तो -1 किया, फिर आप 18 से 20 पे गए तो +2 किए। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया था अल्फाबेट आपको मुंह पर याद होने चाहिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही आने चाहिए, तब जाकर के आप 10 नंबर यानी कि 90 में से 10 नंबर तो ऐसे ही ले आएंगे आप। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि इसको जो है क्या लिखा गया होगा, तो यानी कि CTFHV,
है ना। इसके लिए क्या था कोड, सबसे पहले ये पूछ रहा है, तो इसके लिए भाई हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाली चीज में 2 जोड़ रहे थे तभी जाकर के नीचे वाला आ रहा था। तो अब इसमें से क्या करें, इसमें देखिए ई में से हम वापस 2 घटाएंगे तो सी आ जाएगा। इसी प्रकार सी में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 पे क्या होता है, ए होता है। क्लियर है दोस्तों। अब टी है, इसके अंदर देखिए 1 माइनस करने पर जी आया था, इसी प्रकार से 1 प्लस करेंगे टी पर, टी पर जैसे 1 प्लस करेंगे तो 21 पे तो यू होता है। क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, हमने नीचे की ओर जोड़ा था, है ना, +2 जोड़े थे, तो अब ऊपर की ओर क्या करेंगे, -2, यानी कि यहां पर एफ जो होता है 6 पे होता है, -2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 पर डी होता है ना, ए यू डी। तो ए यू है क्या, यहां पर नहीं है, तो ये तो गलत है। क्या यहां पर यू है, नहीं है। अब ये दोनों बचे हुए दोस्तों, इन दोनों के अंदर आगे देखते हैं। एच के अंदर देखिए, ऊपर से हम नीचे गए थे इस चौथे लेटर के अंदर, तो 1 माइनस किया, अब ऊपर की ओर जाने के लिए वापस +1 करना पड़ेगा, तो एच के अंदर आप +1 कर दीजिए। तो 8 के अंदर 1 रखेंगे तो 9, 9 पर आई आता है, तो आई वाला कौन सा है दोस्तों, ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ये आपका गलत है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आया होगा, इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ए टू जेड तक आपको सभी याद होने चाहिए कि भाई एल जो होता है 12 पर आता है, के की बात करें तो 11 पर आता है, एम की बात करें तो 13 पर आता है, यू की बात करें तो 21 पर आता है। इस प्रकार से फटाफट से आपको याद होने चाहिए दोस्तों, तभी जाकर तो मजा आएगा यार। अदरवाइज देखिए आप क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे, लेकिन स्पीड नहीं बन पाएगी यार, स्पीड नहीं बन पाएगी तो मजा भी नहीं आएगा, और भी तो क्वेश्चन करने होते हैं ना, करने होता है ना पटवारी भाई। तो चलें आगे। अब देखिए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके पक्का आता है, ध्यान रखना। हमसे जो बड़ी जनरेशन है, हमसे बड़े जैसे अपने दादा दादी मम्मी पापा, तो उनको ऊपर लिखेंगे, हमसे छोटे जैसे हमारे खुद के बच्चे हो, पोते पोती हो, तो उनको नीचे लिखेंगे, बस यही करना है आपको। तो यहां पर देखिए ए बी की बहन है, ये ए जो है दोस्तों इस बी की बहन है, तो बहन के लिए देखिए माइनस आ गया ऊपर। ठीक है। अब बोल रहा है सी बी की माँ है, इस बी की माँ कौन है, सी, देखिए क्योंकि बड़ी है इसकी माँ तो ऊपर की ओर आएगा, और महिला है इसलिए माइनस आ जाएगा। आगे चलेंगे तो डी सी का पिता है, इस सी का पिता भी कौन है दोस्तों, ये डी है, तो पिता के लिए यहां पर देखिए प्लस आ जाएगा, और पिता बड़ा होता है इसलिए ऊपर आएगा। आगे चलते हैं, ई डी की माँ है, यानी इस डी की भी माँ कौन, देखिए बड़ा है, माँ बड़ी होती है इसलिए यहाँ ऊपर आ जाएगा, और माँ के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आपका ये बन गया दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर, है ना, एक डायग्राम बन गया है। ये आपको हमेशा आना चाहिए दोस्तों, मेरे वीडियो जाके अटेंड कर लेना, अगर नहीं आता आपको, बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से बता रखा है। ये बोल रहा है कि बताइए ए का डी से क्या संबंध है। अब बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर कि ए का डी से संबंध या डी का ए से संबंध। जहां पर देखिए दोस्तों, जहां पर से आता है ना उसको पकड़ लीजिए आप, से कहां पर आ रहा है, डी के साथ आ रहा है, तो डी से लेकर के आप तीर ले जाइए आपकी ए तक, यहां तक। तो अब देख लीजिए डी से क्या संबंध हो रहा है, डी की बेटी की यहां पर बेटी है, इसका मतलब क्या है, पोत्री, यहां पर जो है दोस्तों सटीक ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं यहां पर क्लियर होगा डाउट। आज के बाद आप नहीं सोचेंगे कि यार ए का डी से संबंध या डी का ए से। जहां से है सबसे पहले तीर वहीं से स्टार्ट कीजिए, तो डी पे था यहां पर से, तो डी से हमने ए तक लिया यहां पर। क्लियर है दोस्तों। मजा आया ना, एक बार लाइक कर देना, एक बार मजा आना चाहिए यार इस सेशन का। अब देखिए ये है बैठक व्यवस्था दोस्तों। बैठक व्यवस्था पक्का आपकी पूछी जाएगी दोस्तों, ब्लड रिलेशन का ऐसे क्वेश्चन आता है एक, वैसे बैठक व्यवस्था का भी आएगा आपके। एक 6 परिवार है दोस्तों, एक ही लाइन के अंदर है, तो ये बोल रहा है कौन कौन किसका पड़ोसी है, तो यहां पर हमें निकालना है। ये बोल रहा है बी के पड़ोसी, देखिए बी का पड़ोसी कौन कौन है, एफ और डी, एफ और डी। तो मुझे बताओ क्या जरूरी है क्या एफ इधर ही होगा, डी इधर ही होगा। मुझे बताइए इस बी के इधर भी तो डी हो सकता है और एफ इधर भी तो हो सकता है ना। अभी नहीं बोला गया तब तक हम ऐसे दोनों को लिखेंगे, यानी 2 संभावना है तो दोनों को साथ में लिखेंगे। फिर आगे चलते थे, ये बोल रहा है ई के पड़ोसी ए और सी है, ये ई है दोस्तों, इसका पड़ोसी ए और सी है। तो मुझे बताया जरूरी है क्या सी इधर भी तो आ सकता है, यानी ई का जो पड़ोसी है दोस्तों, ये ए जो है यहाँ पर ए था पहले, तो यहाँ पर सी इधर अब की बार इधर आ जाएगा और ए इधर आएगा, क्योंकि संभावना है तो दोनों संभावना को हमने साथ में लिख दिया। आगे जाकर के कट जाएंगे ऑटोमेटिक, देखना आप। आगे क्या बोल रहा है, ए एफ और डी के बगल में नहीं रहता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है दोस्तों, समझना मेरी बात को। ए जो है दोस्तों एफ और डी के बगल में नहीं रहता है, साफ बोल दिया है कि भाई ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं रहेगा। यानी अगर मुझे बताइए, अगर इसके अंदर ये वाला जो आपका अरेंजमेंट है दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं पास में इनको रख दूं सारों को, तो मुझे बताइए यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ए ई और सी आ जाएगा, तो मुझे बताया ए और डी तो पास में हो गए, तो क्या ये व्यवस्था बन सकती है, नहीं बनेगी। मैं अगर इसको जो है दोस्तों यहां पर रख दूं, यानी कि ए ई और सी, तो मुझे बताया ए के पास में ये एफ आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, साफ बोल रखा है यहां पर कि ए जो है एफ और डी के पास में नहीं रहेगा, यहां पर डी आ रहा था, ये भी नहीं हो सकता है, ना ये हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर ये हो सकता है, या तो आप इसको रखिए यहां पर, इसको रखेंगे तो क्या बनेगा, एफ बी डी और सी ई ए, एक तो ये हो सकता है। और एक क्या बन सकता है दोस्तों, ये दोनों आपस में यहां रह सकते हैं, यानी कि डी बी एफ
और एक ये आ जाएगा CEA, ये हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप बोलेंगे सर आप इसको पहले रख देते तो इसको मैं पहले रखूंगा तो यार यहां पर ए आ जाएगा ना, ये देखिए लास्ट वाला इधर, तो ए डी के पास नहीं रह सकता ना, है ना, बोल रखा है इतना तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये दो व्यवस्था है, इन दो व्यवस्थाओं में अब क्या होगा तो आगे पढ़िए, सी डी के बगल में नहीं रहता है ना, सी जो है डी के बगल में नहीं रहता है, तो ये देखिए सी जो है इस डी के बगल में है इसके अंदर, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा आता है, ये वाला, यानी कि सटीक उत्तर ये बैठेगा दोस्तों जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले डी है, फिर बी है, फिर एफ है, फिर सी है, फिर ई और फिर ए। क्लियर है दोस्तों, मजा आया है। अब देखिए इसके अंदर जो पूछ रहा है, आप जो भी जितने पूछे क्वेश्चन आप बता दीजिए, एफ के बगल में कौन से पड़ोसी है, जो एफ के बगल में एक तो देखिए, एक तो ये आपका बी है और एक कौन है, सी है, तो बी और सी, यानी कि ये वाला सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो दोस्तों इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सीख करके जाना, बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, घबराना नहीं है यार पटवारी भाई। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे यार, थोड़ा दिमाग जो है थोड़ा चलता था लेकिन थोड़ा धीरे चलता है। आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप खुद सोचेंगे हाँ सर मजा आने लगा है अब। ठीक है, अभी तो शुरुआत है यार, दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। जब आप 10, 12, 15 तक मेरे साथ साथ जुड़े रहेंगे ना, आप खुद के अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंज पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक डाकिया डाकघर से श्री सीए के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है दोस्तों, हमेशा उत्तर, ये तो आपको पता ही है ना, उत्तर दक्षिण क्या होता है, पूर्व और पश्चिम क्या होता है। जो भी चलता है कहीं से भी, आप सबसे पहले इस बिंदु से मानिए, यहां से, तो सबसे पहले ये चल रहा है, देखिए दोस्तों यहां से चल रहा है उत्तर दिशा में ऊपर की ओर, कितना किलोमीटर चल रहा है, मैं थोड़ा यहां बना देता हूं इसे, कितना किलोमीटर चल रहा है दोस्तों, यहां से देखेंगे आप तो 7 किलोमीटर चल रहा है, ये 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर चलने के बाद ये बोल रहा है फिर वह बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है ना। अब बाएं, अब यहां से बाएं घूमना है, नहीं इसका मुंह इधर है दोस्तों, तो आपका जो बायां हाथ है सबसे पहले इसको अपने मुंह की तरफ रखिए, जहां से आपका है दोस्तों एक काला वाला भाग है दोस्तों, ये काला वाला भाग होता है बायां, है ना, ब्लैक, ब्लैक में बे आता है, इसी प्रकार बाएं में बे आता है, तो काला वाला अपने मुंह की तरफ ऐसे रखा, सामने आपका मुंह है, तो ये देखिए काला वाला भाग इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कैमरे में उल्टा भी दिख सकता है दोस्तों इस साइड में आपको, तो कंफ्यूज मत होना, जहां पर आपका मुंह है उधर ये हाथ रख दीजिए बायां, जिधर ब्लैक है उधर आपका बायां हो जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों इधर बायां। अब कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहां पर था, तो ये किसका घर था, यहां पर आया था, तो किसका घर था, श्री सिंह का घर, तो ये सिंह का घर था यहां पर। अब सिंह के घर से ये 4 किलोमीटर चला दोस्तों, और कहां, कुमार के घर पहुंच गया, ये कुमार का घर। ठीक है, अब यहां से क्या बोल रहा है दोस्तों, वहां से दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। अब जिधर इधर मुंह आपका मुंह है दोस्तों, तो इस साइड में देखेंगे आप यू रख करके, तो दायां इधर है दोस्तों, क्यों कि ब्लैक में बायां आता है और ब्लैक में भी बे आता है और बाएं में भी बे आता है, तो ये नीचे हो जाएगा, दाएं में यहां पर ये बचा हुआ दायां, यानी कि ये दायां इधर इस साइड में। क्लियर है, यहां पर मैंने आपको दोस्तों ये दिशा परीक्षण है बहुत जबरदस्त तरीके से करा रखा है, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से, बहुत मेहनत कर रखी है यार दोस्तों। वहां पर आप जाइए एक बार, वहां पर बैठक व्यवस्था के अंदर और ये दिशा निर्देश वाले आप पढ़िए, एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए ना, तो आपका भाई यही बैठा है, आप आकर के बता देना कि हाँ सर आपने बताया और हमसे नहीं हुआ, होगा ही नहीं ऐसा कभी। ठीक है, तो यहां पर आते ही आपके कितना हो गया, 3 किलोमीटर यहां से ये ऊपर की ओर चल गया। अब ये आपसे क्यों पूछ रहा है दोस्तों, ये शर्मा जी का घर है यहाँ पर, है ना, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि शर्मा जी और सिंह के घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी। न्यूनतम का मतलब होता है दोस्तों कम से कम, तो देखिए डायरेक्ट तो यहीं से होगा, सिंह का घर और शर्मा का घर। ये पूछ रहा है तो मुझे बताइए त्रिभुज बना नहीं बना है, त्रिभुज बना है, और ये 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, और हमें पता है एक सूत्र पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर ये होता है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, ये वाला कर्ण हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, लंब स्क्वायर क्या है दोस्तों आपका, यहां पर 3 है, देखिए खड़ा वाला लंब है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है दोस्तों, ये आधार अगर आप देखेंगे तो 4 किलोमीटर चला था दोस्तों यहां से, तो ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए कर्ण यहां पर रहेगा दोस्तों, सिर्फ आपके कर्ण यहां पर बचा हुआ रहेगा, इसको जैसे ही स्क्वायर को हटाया यहां पर अंडर रूट लग जाएगा, 9 + 16 यानी अंडर रूट में कितना आ जाएगा दोस्तों 25, और 25 अंडर रूट किसका होता है 5 का, तो यानी कि 5 किलोमीटर आपका इसमें आंसर होगा। यार मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता रहूं दोस्तों, लेकिन आपको लगे कि सर आप थोड़ा स्पीड से करा रहे हैं, तो यार मेरी भी मजबूरी है, स्पीड से वैसे नहीं करा रहा हूं मैं, आप गौर से देखेंगे तो इतनी तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, अदरवाइज ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पर यार, ऐसे थोड़ी कि मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं यहाँ पर ताकि एक एक को लेकर के बैठूं। अच्छा ये भाई साहब यहीं चिपक गए क्या, थोड़ी देर में अब हट जाएंगे यही, है ना, इसको भी पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही है। भाई साहब आप हट जाओ, दूसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, हट गया देखो, है ना, आप लोगों से डरता है वो।
देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर देखेंगे ना दोस्तों आप, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आप जोड़ेंगे तो भी कुछ नहीं बैठेगा, आप इधर से घटाएंगे तो भी कोई पैटर्न नहीं बैठेगा। एक पैटर्न है दोस्तों, हमेशा दिमाग में रखिए, जब नहीं चले कोई आपका अस्त्र शस्त्र तो वो भी एक बार देख लेना, परख लेना। आप इसमें से इसको जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा, 10 में 28 को जोड़ेंगे, जोड़िए आप, 10 + 28 कितना होगा दोस्तों, 38 होगा। इसी प्रकार एक को छोड़कर आप इनको जोड़ लीजिए, इन दोनों को, 18 + 20 कितना होता है दोस्तों, 18 + 20 होता है दोस्तों यहां पर 38। यानी आपको क्या समझ में आया कि एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे तो दोनों की जोड़ होगी, बराबर आएगी। यहां पर आप जोड़ेंगे दोस्तों, है ना, एक को छोड़ के जोड़ना है, 6 को आपको 34 में जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 40 आएगा, ये 40 आएगा। इसी प्रकार से आप 14 में 26 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो क्या समझ में आया आपको कि एक को छोड़कर एक में जोड़ना है। यहां इसी प्रकार से 9 को आप इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह में, यहां पर कोई ना कोई संख्या आएगी दोस्तों। इसी प्रकार से 17 को आप किस में, 32 में जोड़ेंगे, यानी कि 17 और 32 जोड़ेंगे आप, 17 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 49 हो जाएगा। क्लियर है। हमें पता है हर बार कि भाई इसको इसमें जोड़ने पर, इसको इसमें जोड़ने पर बराबर आ रहे हैं। तो मुझे बताया कि जब 17 और 32 जोड़ा आपका 49 आया, तो 9 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ेंगे, ये भी 49 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां पर ये लिख दीजिए आप, ये 49। ठीक है। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाला हमें चाहिए, तो 9 को इधर लेकर के आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा कैसे, ये 49 यहाँ ऐसे ही, 9 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा दोस्तों, और बचेगा कितना, 49 में से 9 जाएगा तो 40। तो ये 40 आपका इसमें ऑप्शन सही है। तो ये पैटर्न भी आप ध्यान रखना दोस्तों, ये भी आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर ये बोल रहा है कि कोई एक अर्थपूर्ण व्यवस्था के अंदर आपको इनको सटीक जमाना है दोस्तों। जैसे सबसे पहले अगर आप सोचेंगे दोस्तों, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, समझना मेरी बात को। सबसे पहले धन होना चाहिए, यानी कि आपके 4 आ जाएगा सबसे पहले ऑप्शन। धन के बाद कोई भी आपके लिए एक स्थान खरीदेंगे धन से, तो स्थान के लिए अब क्या हो जाएगा, स्थान पहले पे है तो ये पहला आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आप, जैसे स्थान खरीदा, फिर आप योजना बनाएंगे क्योंकि आपको वहां पर घर बनाना है, तो ये दूसरा आ जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, भवन निर्माण करेंगे, यानी छठा नंबर आ जाएगा। भवन निर्माण के बाद क्या है, जो बनेगा वो इमारत होगी, यानी कि इमारत बन गई, 5वें नंबर का है। इसके बाद आप वहां से किराया लेंगे, तो ये तीसरे नंबर पे किराया। तो ये सीरीज किस में बन रही है आपके दोस्तों, आप देखेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन आपके राइट है। अगर आप चाहते हैं कि विद इन इसको 1 सेकंड के अंदर करें दोस्तों, तो आपको जैसे ही फटाक से देखना है, सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है, धन की। तो धन आ रहा है चौथे नंबर पे, चौथा नंबर इन ऑप्शन पहला कहां पे आ रहा है, यही आ रहा है, इसका मतलब ये आपका राइट है। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये होता है स्मार्ट वर्क दोस्तों। ठीक है, तो मैं बेसिक और स्मार्ट दोनों कोशिश कर रहा हूं, मैं साथ साथ में बताता रहूं आपको। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे तगड़ा वाला कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये आपके हैं इनपुट आउटपुट, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। अगर ये आपको नहीं आता है ना, तो मैं बोल रहा हूं पटवारी का एग्जाम देने मत जाना, साफ बोल रहा हूं आपको। इसीलिए आप सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, इनपुट आउटपुट वाला यहां पर है, तीनों लेक्चर अटेंड कीजिए दोस्तों। 5 नंबर अगर आपके फ्री पॉकेट के मिल रहे हैं, क्यों लापरवाही कर रहे हैं यार आप, प्लीज। ठीक है, अगर नहीं आता है तो, और आता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट दे दिया जाता है आपको। अब पहले चरण के अंदर क्या होगा, इसने क्या कर रखा है, समझना मेरी बात को। इसके अंदर से ये बेग को सबसे पहले उठा करके लाया, यानी बेग में अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बी अल्फाबेट सबसे पहले आता है एबीसीडी में। यहां पर ए नहीं है तो उसके बाद बी आता है, तो बी को उठा करके आगे लेकर के आ गया। क्लियर है। और आप देखेंगे 86 पीछे पीछे, यानी सबसे बड़ी संख्या को पीछे ले गया। क्या समझ में आया, अल्फाबेट में सबसे छोटा अल्फाबेट है आगे लेकर के आ रहा है, और सबसे बड़ी संख्या को है जो पीछे लेकर के जा रहा है एक चरण के अंदर। क्लियर है। दूसरे चरण के अंदर चलेंगे तो अब ये पूरा वापस मशीन में जाएगा, पहला चरण। दूसरा चरण में यहां देखेंगे तो ये बेक वाला काम तो हो गया, 86 वाला काम हो गया। अब इनमें से ढूंढेगा सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, तो इसने ढूंढा दोस्तों, तो यहां पर इसको मिल गया है 4, F4 फीस वाला। तो F4 फीस को पकड़ कर ये देखिए आगे आगे लेकर के आगे आगे। और अब बची हुई संख्या इनमें सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, 71 है। तो 71 को पकड़ करके ये पीछे पीछे ले जाएगा, देखिए 71 को पीछे पीछे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। पूरा प्रोसेस दोस्तों यहां तक ऐसे ही चलेगा आपका। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप, ये सबसे पहले बेक को लाया, फिर एप को लाया, फिर जी को लाया, फिर जस्ट को लाया, फिर नोट को लाया, फिर सन को लाया। इस प्रकार से समझ में आया दोस्तों। आपको आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ वही करना है। अब यहां पर बोल रहा है दिए गए इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए। अब एक बालक होगा जो प्रैक्टिस नहीं किया होगा दोस्तों, वो इसके अंदर 5 मिनट लगाएगा। आप बोलेंगे गुरुजी मजाक कर रहे हैं, रियलिटी ये R2 जो है प्रोसेस चेक करेगा, वो इसके अंदर की कितने चरण की आवश्यकता होगी, 7 8 जितने भी चरण है चेक करता रहेगा लगातार वो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या पता है कि भाई जो है ये हर बार अल्फाबेट को जो आगे रखेगा, छोटे वाले को आगे रखेगा। तो मुझे बताइए यहां पर, समझना मेरी बात को। सबसे पहले अगर आप इसमें देखिए ए है, ए को आगे रखेगा सबसे पहले, यानी आपका एक तो ये हो गया बिंदु। क्लियर है ना दोस्तों, यानी कि एक चरण तो आपका ये होगा। दूसरे चरण में किसको रखेगा, बी को रखेगा सबसे आगे, तो दूसरा चरण ये हो गया। अब तीसरे चरण में आप जाएंगे, जैसे यहां पर
तो तीसरे चरण में जो बचा हुआ डी है, इस तीसरे चरण में इसको डी को रखेगा। चौथे चरण में आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा और कौन है, जी है, तो चौथे चरण में यहाँ इसको जी को आगे आगे रखेगा। पांचवें चरण की बात करें तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, एम है, तो एम को रखेगा यहाँ पर, तो ये पांचवें चरण में आ गया। छठे की बात करें इनमें से बचे में तो एन है, तो ये छठे पे रखेगा। सातवें पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सातवें पे आर होगा, तो सातवें को आगे आगे रखेगा यहाँ पे सातवें पे, और आठवें चरण के अंदर ये देखिए वित्त को आगे आगे रखेगा। तो मुझे बताइए, एक तो इससे आप कर लेंगे, एक बालक होगा इसको एक एक बार जमाएगा, फिर आगे जमाएगा, फिर जमाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है। आप चाहे तो सिर्फ ऐसे भी नहीं कर सकते, इससे भी और शॉर्ट मेथड बताता हूं दोस्तों मैं आपको, इससे भी शॉर्ट मेथड। आप देखिए सबसे पहले यहां पर जो है, यहां पर वर्ड कितने हैं देखेंगे तो एक तो राइस है, यहां पर गेम है, फिर एम है, बिग है, डस है, नोट है, विद है और मून है। तो टोटल 8 वर्ड हो रहे हैं, तो एक एक को आगे जमा रहा ना, पहले पकड़ के आगे आ गया तो 8 बार तो जमाएगा, तो 8 चरण हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। देखते ही पता चल जाएगा, ये प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, इसलिए मेरे 3 लेक्चर हैं एक एक घंटे के। प्लीज यार, अगर आप चाहते हैं कि 5 नंबर आपकी इस पटवारी के अंदर 5 नंबर आए, तो प्लीज आप जाकर के वहां पर के इसे अटेंड कर लेना। अदरवाइज आप ऐसे एक एक को बेसिक से करेंगे तो भाई साहब रात हो जाएगी, और फिर पटवारी में जो है पे भी नहीं बन पाओगे पटवारी का, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूं यार, हकीकत बता रहा हूं, प्लीज यार भाई, हो ना, डिमोटिवेट मत होना, इसको एक तरह से एक सकारात्मकता की तरह लेना है। ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि यार गुरुजी डरा रहे हैं, डराने की बात नहीं है। आप इसको सकारात्मक लीजिए कि हाँ वाकई मुझे आता ही नहीं आता है, और नहीं आता है तो 5 नंबर जाएंगे ना, तो इसलिए आप सीख लीजिए इसे। अब बोल रहा है दोस्तों यहां पर चरण, ये बोल रहा है चौथे में बाएं से सातवें स्थान पर क्या आएगा, चौथे चरण की बात कर रहा है। देखिए पहला चरण होगा उसमें एम सबसे पहले आगे लेके आएगा, दूसरे चरण में इसके आगे क्या लेकर के आएगा, ये बिग लेकर के आएगा, तो पहले चरण में दिया आ गया, दूसरे में ये आ गया, फिर तीसरे चरण में चलेगा, फिर आगे बचा हुआ और क्या लेकर के आएगा, ये डी लेकर के आ जाएगा, सबसे छोटा अल्फाबेट डस, है ना, ये तीसरा चरण। अब चौथे चरण में क्या है, आगे की ओर लाएगा और बचा हुआ ये जी एम को लाएगा, जी एम, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ये चौथा चरण आपका हो गया। यानी चौथे चरण में यहां तक आया, मशीन जो लेकर के आई उससे तो आगे, और बचे हुए सारे कचरे को आपको पीछे की ओर रखना है दोस्तों। ये देखिए यहां पर क्या क्या बचा हुआ है, ये 31 और राइस बचा हुआ है, ये 31 और राइस बचा हुआ पीछे के पीछे रख दीजिए आप। ये जिम का उपयोग कर लिया, फिर 1592 है, ये 1592। अब ये बोल रहा है दोस्तों बाएं से सातवें स्थान, बायां दोस्तों इधर से होता है, बाएं से सातवें स्थान पर, तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें पर क्या है दोस्तों 15 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ये होता है दोस्तों स्मार्ट वर्क, इससे ज्यादा शॉर्ट में आप नहीं चल सकते। मैंने आपको बताया 30 सेकंड के अंदर बताया, अगर मैं पर्सनली इसे करता तो 5 या 7 सेकंड के अंदर कर लेता। ये स्पीड आपके अंदर भी आ जाएगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होती। ठीक है दोस्तों, अब चले आगे। इसके अंदर आप देखते हैं यहां पर 108वां तो हमने कर लिया, डी ऑप्शन सही है, मैं चेक कर लेता हूं, हाँ डी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। अब 109 पर चलते हैं। यह बोल रहा है दोस्तों निम्न आउटपुट कौन सा चरण है। समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत स्मार्ट तरीका है, यहां पर भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। अदरवाइज आप जो है एक के को चेक करेंगे और फिर यहां पर देखेंगे भाई कौन सा यहां पर जो है चरण आ रहा है। मुझे बताया पहले चरण के अंदर एम को लाया होगा आगे, फिर दूसरे में बिग को लाया होगा, तीसरे में डस को लाया होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तीसरे में डस को, चौथे में जेम को लाया होगा, फिर पांचवें में मून को, फिर नोट को जो है छठे में लाया होगा, और राइस को फिर सातवें में लाया होगा। इस प्रकार से चला होगा। तो 7 चरण चला है दोस्तों, 7 चरण किस में आपके, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। यानी 109 के अंदर बी वाला ऑप्शन राइट है दोस्तों। मजा आया कि नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ कितने 5 सेकंड का क्वेश्चन था। और जो बालक ऐसे नहीं करेगा, एक एक बार यहां से चरण एक निकालेगा, वो पहला निकालेगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके टोटल जो है 7 तक जाएगा, तब जाकर के उसे पता चलेगा भाई ये सेम टू सेम मिल रहा है। यार ये तो बिल्कुल गधे वाली बात हो गई यार, ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना। आप सीख जाना ये डाइट किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से, है ना। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा दोस्तों। 3 घंटे वाला लेक्चर है मेरे, तीनों को अटेंड कीजिए, बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बोल रहा है दोस्तों चरण, चौथे चरण की बात कर रहा है मैं, 92 का निम्न में से कौन सा स्थान आएगा। अब देखिए चौथा चरण, अब हर बार जो अल्फाबेट की बात हो रही थी, अब यहां पर नंबर की बात हो रही है दोस्तों। 92 का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आएगा। तो मुझे बताइए, अब हर बार में चाहे एक चरण में बड़ी संख्या को पीछे रख रहे थे, तो यहां पर सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यहां देखेंगे तो 92 है, ये 92 है। इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 85। तो दूसरे चरण के अंदर 85 को यहां रखा होगा, मैं थोड़ा यहां से लिखता हूं। पहले चरण में 92 को आगे आगे इधर रखा, फिर दूसरे चरण में 85 को हमने यहां पर रखा दूसरे चरण में। फिर इससे तीसरे चरण के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या बची हुई में कौन सी है, यहां पर देखेंगे आप तो कौन सी है, 63 है, तो ये 63 आ जाएगा यहां पर। फिर चौथा चरण में यहां पर जो बची हुई संख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, 56 है, तो 56 ये आ जाएगी, है ना। फिर अगर ये चौथा चरण की बात कर रहा है ना, वैसे भी ये देखिए चौथा चरण, तो चौथा चरण यहीं पर खत्म होता है। अब यहां से आप देख लीजिए, इधर अगर आप जाएंगे दोस्तों, यहां से ये होता है दोस्तों दायां भाग, है ना, दायां, और इधर होता है बायां। तो मुझे बताइए दाएं से कौन से स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर है, दाएं से चौथे स्थान पर।
तो दायां से चौथा कौन है? देखिए दाएं से चौथा ये बी वाला ऑप्शन है, राइट है। क्लियर दोस्तों, ये होता है स्मार्ट तरीका यार। इतने बड़े क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट के, विद इन हम 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर इन्हें उड़ा रहे हैं। तो ये गर्दा उड़ाना आपको भी आना चाहिए दोस्तों, है ना। ये बहुत सारे टीचर का डायलॉग है, गर्दा उड़ाना, है ना। अब चलें आगे दोस्तों, मजा आ रहा है ना, एक बार लाइक कर देना और जबरदस्त तरीके से शेयर कर देना। वो बालक मेरे पे दोष देगा कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। यार तूने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, कभी देखा ही नहीं होगा, कैसे समझ में आएगा यार। ये प्रैक्टिस सेट है यार, यहाँ एक एक चीज को थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा मैं। स्पीड बढ़ानी है, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है ये समझाना है आपको, ठीक है। अब ये बोल रहा है अंतिम चरण के दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा शब्द या संख्या आएगा। अंतिम चरण की बात कर रहा है दोस्तों, अंतिम चरण के दाएं से 5वें स्थान पर। क्लियर है। अब अंतिम चरण में क्या होगा, समझना मेरी बात को। अब दाएं की बात कर रहा है, दायां तो भाग इधर होता है, अभी समझाया मैंने, दायां इधर होता है। अब यहां से चल रहा है, ये इधर बोल रहा है कि भाई जो है 5वें स्थान पर क्या होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, जब अंतिम पे क्या होगा तो यहां सबसे छोटी छोटी संख्या होगी 15, है ना। और इससे अगर इधर एक कम की बात करें तो 15 से फिर कौन सा हो जाएगी संख्या दोस्तों, यहां पर बची हुई 25 हो जाएगी। 25 से फिर इधर 31 हो जाएगा। 31 से अगर इधर की बात करें और हम बचे हुए में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 47 हो जाएगा। और 47 के बाद यहां पर 56 हो जाएगा। और 56 के बाद क्या होगा दोस्तों, यहां पर 63, 85 और ये इस प्रकार से हो जाएगा यहां पर 92। तो टोटल दोस्तों कितने चरण लगे आपको, यहां पर 8 चरण। इसी में अंतिम चरण था, यहां पर हमें पता है। अब ये बोल रहा है कि 5वें स्थान पर कौन सा शब्द या संख्या आएगी। तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5 पे तो 56 है, 56 का सी वाला ऑप्शन है, यानी 111 में आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना। बस ये होता है अप्रोच यार आपको। अब आपको इनको पकड़ के नहीं लाना है कि राइस, जेम और एम बिग। अरे यार भाई साहब, जब आप 15 को लाएंगे तो इधर भी कोई आएगा, इधर तो हमें अल्फाबेट से कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो इन संख्या से मतलब। ये दाएं की बात कर रहा है, दाएं में हर बार जो है संख्या आएगी इधर। ठीक है, चले आगे। अब दोस्तों अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा। एक भी टीचर नहीं बताया होगा, अगर बताया तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि हाँ सर बता दिया हमने किसी ने। कोई नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि यार जब आप किसी की कॉपी नहीं करते हो ना और खुद का टैलेंट का यूज करते हो तो बहुत सारी नई चीजें निकल करके आती। ठीक है, तो मैंने भी जब ऐसे प्रैक्टिस करी तो यार मुझे एक चीज मिली थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस बात के लिए। जब भी दोस्तों इस प्रकार से है, ये बोल रहा है कि भाई इस प्रकार से हमने कोई एक संख्या दे रखी, कोई आपको जो है लेटर्स दे रखे हैं, इससे कोई एक बढ़िया सा एक शब्द बनेगा, एक जिसका कोई अर्थ निकलेगा, वो आपको इसमें ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, इसे फटाफट से बोलना है दोस्तों, यानी कि ETCKOP। जैसे ही आप बोलेंगे ETCKOP 2-3 बार बोलना है, ETCKOP, तो पी पॉकेट का एक आपको भाव निकलेगा ऐसे, ETCKOP, है ना। पॉकेट आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा, यानी कि POCKET, सारे शब्द इसमें आ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये P के लिए इसने क्या यूज किया था, 6 यूज किया था, 6। देखिए P के लिए 6 यूज किया। अब 6 किसके अंदर है, आगे आगे C के अंदर, तो C ऑप्शन आपका इसमें राइट है। देखते ही विद इन आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। आगे आप करते हैं तो आपकी मर्जी, आप कर लेना आगे। O के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। और C के लिए देखिए 3 आएगा यहाँ पर। K के लिए देखेंगे आप तो K के लिए 4 आता है। E के लिए देखेंगे तो 1 आता है। T के लिए देखेंगे तो दोस्तों 2 आता है। तो ये देखिए आपका ये आ गया पूरा का पूरा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर भी मैंने बताया था वही करना है, फटाफट से बोलना है दोस्तों आपको। GICODN, GICDON, तो इसका मतलब इसमें क्या भाव निकल रहा है, कोडिंग। GICODN, GICODN यानी कि CODING, कोडिंग, CODING, ये भाव निकल रहा है दोस्तों, है ना। ये मेरा निजी अनुभव है दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन यानी 99% क्वेश्चन सही किए हैं इससे। आप इसे लगातार 2-3 बार बोलिए, आपके मन में एक भाव आएगा कि हाँ यार इससे स्पेलिंग ये वाली बन सकती है। तो सी आपका कौन से नंबर पे दोस्तों, सी आपका है, यहां पर देखेंगे तो सी तीसरे नंबर पे दे रखा है। तो सी के लिए तीसरा नंबर हो जाएगा। सबसे पहले वाले में देखिए तीसरा सिर्फ डी वाला ऑप्शन ही, तो ये आपका राइट हो जाएगा यार। बाकी के बचे हुए हैं ऑप्शन, ये आप घर पे खुद कर लेना। यहाँ पर ओ जो है, ओ कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो ये देखिए वैसे ही जम जाएगा यार पूरा ऐसा कैसा। क्लियर दोस्तों, मजा आया। चले आगे, अब यही अप्रोच लगाना है दोस्तों आपको। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से दे दिया आपको बैठक व्यवस्था। यार बैठक व्यवस्था वाला देखिए एक क्वेश्चन पहले आया है, एक ही आया है, तो उसके अंदर आपको जो है एक प्रश्न दे रखा था, यहाँ पर 3 यानी कि 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर इससे क्लियर हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है 10 नंबर के इससे क्वेश्चन आएंगे बैठक व्यवस्था से, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है दोस्तों, देखिए 5 दोस्त हैं, वे सभी दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े। देखिए ये कोई पंक्ति है, अब दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं 5 दोस्त। ये दक्षिण नीचे होता है दोस्तों, हमें पता है, ये 5 नीचे खड़े। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि जयदीप आरव के ठीक दाईं ओर है। देखिए जब दक्षिण की ओर है ना दोस्तों, मैंने बताया था जिधर आपका मुंह होता है उधर आपका बायां हाथ रखना है। जैसे ही आपने हाथ रखा ब्लैक वाले पोर्शन की तरफ तो बायां आ जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो बायां आएगा। तो ये बोल रहा है दोस्तों यहां पर
कि जयदीप आरव के ठीक बाएं हैं, ये आरव है, आरव के ठीक बाएं कौन है, आरव के ठीक दाएं, सॉरी है ना, ठीक दाएं कौन है, जयदीप। तो दाया होता है, देखिए यहां पर ब्लैक बाया इधर, और यहां पे बचा हुआ दाया है, तो इस साइड में दाया, तो इधर कौन है, जयदीप। तो ये आ गया आपका जयदीप। यानी हमेशा जो है यहां पर देखेंगे आप तो आरव के इधर बैठा रहेगा जयदीप। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर देखिए प्रदीप जो है दोस्तों भास्कर और सुनंदा के बीच में, ये प्रदीप जो है, ये प्रदीप है इस भास्कर और सुनंदा के बीच में है। तो मुझे बताइए ये प्रदीप है, सुनंदा इधर भी तो हो सकता है, भास्कर इधर भी तो हो सकता है। दो अलग अलग संभावनाएं बनती है ना दोस्तों, बनती है। क्लियर है। अब आगे चलें। अब देखिए सुनंदा जयदीप और प्रदीप के बीच में है। आगे क्या बोल रहा है, सुनंदा जो है जयदीप और प्रदीप के बीच में, ये जयदीप है आपका, जयदीप और यहां प्रदीप होगा, इसके बीच में कौन है, बीच में सुनंदा होगा, है ना। मजा आया दोस्तों। ये आपका सुनंदा हो जाएगा। और हमें पता है कि P और S है, ये P और S है, इसके इधर है B है, ये वाला B इधर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये वाला क्यों नहीं लिया आपने, अगर मैं ये वाला लेता तो यहां बोल रहा है सुनंदा जो है जयदीप और प्रदीप के बीच में, ये सुनंदा है जयदीप और प्रदीप के बीच में है, तो मुझे बताइए यहां तो जे आना चाहिए, जयदीप और प्रदीप। तो जे यार इस साइड में कैसे लाते आप, अगर एस पी अगर आप यहां रखते, ए आ गया बीच में, नहीं हो पाता। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका नहीं हो पाता, यानी कि ये वाला इसके यहां पर सटीक बैठ रहा है यहां पर। तो ये वो पांचों दोस्त है यहां पर, ये इनका अरेंजमेंट हो गया दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब जो पूछे आपसे उसका जवाब दे दो ना यार बस। क्या पूछ रहा है, सबसे बाएं छोर पर कौन है, सबसे बायां। देखिए जब दक्षिण दिशा में है तो दोस्तों उत्तर दिशा में होता है, तब बायां इधर होता है, बायां और दायां इधर होता है। लेकिन अब ये उल्टे बैठे हैं, उल्टे नीचे की ओर, तो बायां इधर होगा। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे यही गलती करके आते हैं। तो बायां है तो बाएं इधर, इधर कौन बैठा है, ये ए वाला बैठा है। ए का मतलब क्या है, आरव, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। मध्य स्थिति में कौन बैठा है, मध्य में आपका एस बैठा है, एस यानी सुनंदा बैठा है दोस्तों। इसके बाद 116 के अंदर देखेंगे, ये बोल रहा है कि उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए दिए गए कथन में से किसके बिना काम चल सकता है। या देखिए 5 दोस्त हैं यार, अगर ये नहीं देता तो भी काम चल जाता है, यानी कि केवल एक जो एक ऐसा है, अगर ये नहीं देते तो भी इससे हमारा काम चल जाता। 114 में आपका बी ऑप्शन है दोस्तों, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, बी ऑप्शन राइट है। 115 में ए राइट है और 116 में सी आपका राइट है। क्लियर है दोस्तों। आगे चले। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर देखिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, मतलब आप शैतान हैं, थोड़ी मस्ती ज्यादा करते हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको एक अच्छा बालक बन जाना है, एक सिंसियर बन जाना है कि स्मार्ट आदमी किस तरीके से जवाब देता है, एक समझदार आदमी। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आपका मान लो कि एक लोक सेवा आयोग है, उसके अंदर आपका चयन हुआ और आपको वहां पर जो है आपको इंटरव्यू देने जाना है, साक्षात्कार देने जाना है। अब वहां पर आप जैसी ट्रेन से जाना चाहते हैं, भाई टिकट की लाइन इतनी खतरनाक खड़ी है, लंबी लाइन खड़ी है कि आप टिकट लेवे तब तक तो ट्रेन जा रही है, तो आप भाग करके उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं दोस्तों। अब वहां पर टिकट कलेक्टर आता है, तो ये बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में आप क्या क्या करेंगे। ये बोल रहा है शौचालय में छिप जाएंगे। देखिए छिपने का और भागने का काम नहीं करना, मैंने बताया था ना, हमेशा खुद को अच्छा बताना है ऐसे में। छिपने भागने का काम हमें नहीं करना है, जहां पे छिप जाएंगे, भाग जाएंगे, उससे झगड़ेंगे, तो ये सारे काम नहीं होते हैं। अच्छा व्यक्ति बनना है। यहां पर बोल रहा है देखिए टिकट जांचकर्ता से झगड़ा प्रारंभ करेंगे, ये झगड़ा वगड़ा भागना ऐसे फालतू काम नहीं करने। टिकट जांचकर्ता से साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट यात्रा कर देने के लिए निवेदन करेंगे। यार ऐसा तो नहीं करेंगे ना यार कि भाई आप पैसा नहीं दे रहे हो। पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, साक्षात्कार आपका, इसका मतलब आप पैसा नहीं देंगे, इसका मतलब अच्छे नागरिक नहीं है आप। यानी ये बोल रहा है अपने को कानूनी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने बताया ना समझदार आदमी बनना है आपको, तब जाकर के आपको ऑप्शन आपका राइट आएगा। तो ये नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है बिना टिकट यात्रा के लिए उसे निवेदन करेंगे। क्यों करेंगे यार, हम कानूनी कार्यवाही के लिए बोलेंगे कि टिकट कलेक्टर को बोलेंगे सर ये है मेरे साथ ये सिचुएशन है, आप मेरा टिकट बना दीजिए, है ना। इस प्रकार से खुद को अच्छा बताना है। हालांकि इंडिया वाला ऐसा करते नहीं है ना, ट्रेन के अंदर बाथरूम के अंदर ही घुसते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं अजमेर पढ़ा हुआ हूँ 4 साल, तो मैं ट्रेन से ही आता जाता था। तो अप्रोक्स में मान लीजिए बहुत सारी बार आया जाऊँ, तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं यार, जो बाथरूम के अंदर आधा आधा घंटा तक पता नहीं कैसे रह जाते हैं यार ऐसे बाथरूम में। अब देखिए इसके अंदर ये बोल रहा है कि इस आयु का विश्लेषण कीजिए और विलुप्त आकृति का विश्लेषण करें। यहां पर विलुप्त यानी कि यहां पर ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये आपकी आकृति है वी प्रकार से, तो मुझे बताइए इस वी के यहां पर अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो ऐसे बनेगा। तो ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब बन गया, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब को और इस असली वाले को जोड़ देना है। क्लियर है। इसी प्रकार से ये आपका ये वाला है, यहां पर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो एम की तरह बन रहा है, एम की तरह। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन राइट है यार। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वैसे भी आप कर लेते हैं। और देखिए हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 119 से 121 तक दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो है आपके परिच्छेद वाले हैं। मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाने वाला हूं, है ना, 1-2 दिन के अंदर इस पे वीडियो आ जाएगा।
बिल्कुल भी ना घबराए दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि मेरा काम है दोस्तों आपको 90 में से 90 नंबर दिलाना। यानी कि मैं एक भी टॉपिक के ऊपर आपके साथ लापरवाही नहीं करूंगा। इसको भी आप छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा है दोस्तों, यहां पर इसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा, समझाना ही पड़ेगा, स्पेशली समझाना पड़ेगा। हवा में बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर आप क्या कर रहे हैं फालतू में। ठीक है, अब आगे देखते हैं 122वां क्वेश्चन है दोस्तों, सम संख्या के बाद। मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता दोस्तों, नहीं किया मैंने आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि ये पढ़ाना है सर, है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख देना, मुझे भी याद रहे कि सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 है। एक पहला ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी, है ना, आपने किया था वो वाला। देखिए ये बोल रहा है 8 है, ये 8 यहां लिख दीजिए सबसे पहले। ये बोल रहा है कि सम संख्या के बाद, तो ये सम संख्या के बाद ये 8, और विषम संख्या से पहले तो ये विषम संख्या से पहले। क्लियर है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको लिखना है, जो संख्या के बारे में पूछे उसे सबसे पहले लिख दीजिए, और फिर ये बोल रहा है कि सम के बाद तो सम आगे आएगा, विषम के पहले तो सब विषम पीछे आएगा। क्लियर है, ऐसा जोड़ा ढूंढना है कि 8 के पहले तो सम संख्या हो और पीछे विषम संख्या हो। आप ढूंढेंगे तो यहां पर आगे तो सम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, सम होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा, आगे सम होना चाहिए, ये सम है, देखो पीछे विषम है, एक जोड़ा तो आपका ये बन गया दोस्तों। और यहां देखिए आगे भी सम है पीछे विषम है, तो एक जोड़ा ये भी बन गया आपका। इसमें देखेंगे दोस्तों ये आगे सम है पीछे विषम, तो एक जोड़ा यहां पर भी बन गया है। और आगे देखिए दोस्तों 8 के यहां पर 6 है आगे, और पीछे 7 है विषम है, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब आगे जाएंगे, ये विषम है यानी कि ये नहीं बनेगा आगे, और इसके आगे भी विषम है, ये भी नहीं बनेगा। टोटल 4 दोस्तों, 4 जोड़े बनेंगे, तो यानी बी वाला ऑप्शन आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। आगे चले दोस्तों, प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसे बिल्कुल भी मत भूलना। अब 123 की बात करें क्वेश्चन की, देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। ये बोल रहा है कि दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद के लिए प्रत्येक 55 मिनट में रेल चलती है। ये दिल्ली है, दिल्ली से दोस्तों गाजियाबाद जाना है, और ये हर 55 मिनट में जो आपके ट्रेन आती रहती है। क्लियर है, अब ये पूछताछ खिड़की से अशोक को पता चलता है दोस्तों कि रेल 20 मिनट पहले जा चुकी है। जैसे ही वो वहां पर गया, पूछा कि सर रेल जो है ट्रेन कब आने वाली है, तो उसे बोला गया कि भाई 20 मिनट पहले ही जा चुकी है ट्रेन तो, और अगली ट्रेन जो है दोस्तों 10:35 पे आएगी। देखिए ये 10:35 पर जो है अगली ट्रेन आने वाली है। इसका मतलब 55 मिनट पहले गई है ट्रेन, क्योंकि हर 55 मिनट में आती है, तो 10:35 पे आ रही है। इसका मतलब कॉमन सेंस रखो, थोड़ा सोचो कि 10:35 पर ट्रेन आने वाली, इसका मतलब हर 55 मिनट में आती है, तो 55 मिनट पहले गई होगी। तो अगर इसमें आप 55 मिनट निकालेंगे दोस्तों, 55 मिनट अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमें पता है कि यहां से क्या आएगा, 9:40 तो आएगा, 9:40 आएगा, 9:40। ठीक है, तो यानी कि 9:40 पे वो ट्रेन जो है गई होगी पहले वाली। लेकिन जब पूछा इसने, तब उसने क्या बोला था, टिकट जो वहां पर खिड़की पूछताछ काउंटर बैठा रहता है, कि भाई 20 मिनट पहले ही चली गई। तो इसका मतलब उसमें टाइम कितना हो रहा होगा उस टाइम पे, 10 बज रहे होंगे, 10 बजे, क्योंकि 10 बजे जब उसने पूछा तो बोला कि यार 20 मिनट पहले गई, तो 20 मिनट पहले कौन सा टाइम था दोस्तों, 9:40। तो ये देखिए 9:40 पे गई। क्लियर है, तो आपका सटीक टाइम जो पूछा था आपने वो कौन सा था, 10 बजे, है ना। यानी कि अशोक पूछताछ खिड़की से कितने बजे रेल का पता कर रहा था, तो फिक्स 10 बजे। तो आपका ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है, यानी कि 123 में अगर बात करें तो ए वाला इसमें राइट है। क्लियर है दोस्तों, चले आगे। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि परसों शुक्रवार था, देखिए जब परसों तरसों आया ना, तो आज से आप लीजिए, यानी ये लीजिए आप टुडे, आज से, टुडे का मतलब आज से लीजिए, परसों शुक्रवार था, तो ये कल, और ये परसों क्या था दोस्तों, फ्राइडे, यानी शुक्रवार, फ्राइडे। क्लियर है, अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे, ये बोल रहा है तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, आगामी परसों यानी कि कल और परसों ये आने वाला है, इसके 3 दिन बाद यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताया यहां पर हर 7 दिन के बाद वही सेम वाला दिन आता है। तो यहां आप देखेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। सोमवार नहीं होगा, हालांकि यहां से फ्राइडे है दोस्तों, फ्राइडे के बाद क्या होगा, यहां शनिवार होगा, शनिवार, रविवार, और यहां तीसरे पे सोमवार आएगा, चौथे पे मंगलवार या बुधवार, और यहां गुरुवार, और वापस यहां 7वें नंबर पे शुक्रवार। यानी कि हर, हमें पता है कि हर 7 दिन के अंदर यार रिपीट होते हैं वार, तो ये शुक्रवार वापस आ जाएगा, यानी फ्राइडे वापस आएगा इसी दिन। तो ये आपका फ्राइडे इसके अंदर आपका ऑप्शन सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको आज के ऊपर खड़ा हो जाना है। जिसने बोला कि 3 दिन पहले, परसों तो परसों इधर, और आने वाला परसों तो आने वाला परसों ये, इसके 3 दिन बाद तो पहला, दूसरा, तीसरा, बस क्लियर है। फिर इनको देख लो आप, अगर 10 होते तो 7 माइनस करते, क्योंकि 7 आगे होते ही तो फ्राइडे वापस आता, फिर आगे हम 3 जोड़ देते उसके अंदर, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार हो जाता, इस प्रकार से। क्लियर है दोस्तों, आगे चले। अब ये बोल रहा है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको, जो शायद ही कोई बताता होगा। ठीक है, ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर। देखिए A2 अगर हम बात करें जेड तक की, तो ये होता है दोस्तों दायां, हमें दायां बायां तो पता है ना, ये बायां,
तो ये बोल रहा है बाएं से 19वें अक्षर, अब इधर से चलना है दोस्तों 19वें अक्षर, उल्टा चलना है। जब भी ये उल्टे की बात करें दोस्तों, आप 27 में से घटा दीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है। 27 में से आप घटाएंगे किसको, 19 को, ये 19 दिया हुआ है, तो आपका वो लेटर आ जाएगा। जैसे 19 घटाएंगे 8 आएगा, और 8 के ऊपर होता है दोस्तों आपका H फॉर हेन होता है। तो ये बोल रहा है कि जो ये लेटर आया है 8वें नंबर पे, इसके दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, इसके दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो दायां किधर होता है दोस्तों, हमें पता है दायां इधर होता है, तो इसके बारे में बोल रहा है। तो 11वां अक्षर क्या होगा, तो 8 के अंदर आप 11 रख दीजिए, जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका 11 और 19, और 19वें नंबर पे हमें पता है क्या होता है, एस फॉर स्कूल, एस होता है। तो एस यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि 125 के अंदर देखेंगे, क्रॉस चेक करता हूं मैं, हाँ डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है कि आपको जब उल्टा पूछे तो आप 27 में से घटा दीजिए, वो अलग लेटर आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोलता हूं आपको कि ए टू जेड तक यार आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सा कितने नंबर पे आता है। फटाफट से मेरे को पता था 27 में से 19 घटाए 8 आया, 8 में मुझे पता था एच होता है, एच होता है। 8 के अंदर फिर 11 रखना है, क्योंकि दाएं चलना है हमें इधर, 11 रखने पर 19 आता, 19 में मुझे पता था कि एस होता है। आपकी भी ऐसी स्पीड होनी चाहिए, तब जा करके तो मजा आए दोस्तों, अदरवाइज यार टाइम लग जाएगा। आप कर लेंगे मुझे पता है, टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं लगाना है। और भी क्वेश्चन हमें करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और आगे अब ये क्वेश्चन है दोस्तों अलग जो है, अलग वाले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, मैथ्स को पूरा कराऊंगा, क्योंकि यार मैंने आपसे वादा किया है 90 में से 90 नंबर दिलाने का। तो मैथ्स के क्वेश्चन हम अलग पोर्शन में करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सरल है यार, आपकी मैथ्स सरल आती है, ध्यान रखना, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम, तो उनके लेवल से भी पेपर बनाना होता है। तो ये सिंपल है, अगर आर्ट्स के बैकग्राउंड से देखें दोस्तों तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों हम नए वीडियो में, और दोस्तों नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।